तो लाइनअप का फेयरवेल का जो चीज़ है वो कुछ दिनों में आपको पोस्ट में हमको तो छू ना सके you can't catch up to my pace। किसी के बारे में आप कुछ सोच नहीं रहे, गंदा है, कुछ कर नहीं रहे, आके लिख दे कि भाई नहीं ये बोल दिया है, तो कुछ ऐसा कुछ हो भी ना। ये घातक भाई अलग मजे ले रहे भाई ये ई स्पोर्ट्स का मैड किंग बनेंगे। अब वक्त आ चुका है। So we're getting Mayavi as the coach and the roster will be Manya, गॉडल में न्यू एडिशन 2-3 दिन में आ जाना चाहिए भाई उसका। 7 साल, हजारों मैचेस और कई सारी ट्रॉफीज, हर किल के साथ वो एक सपना जिंदा था, खुद को ई स्पोर्ट्स का मैड किंग बनाएंगे। अब वक्त आ चुका है ई स्पोर्ट्स में नए मैड किंग्स बनने का। प्रेजेंटिंग टू यू मैड किंग्स टीएक्स अपडेट। टीएक्स अपडेट जो है, मैं पहले बोलता हूँ मैं इस चीज़ पर स्टिक करने वाला हूँ। इमोशंस में को बहुत ज़्यादा है, मैं ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे दमन वाला घर जो खाली हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जिनके साथ मैंने 3 साल निकाले वो लोग लीव करके जाएंगे। और कोई नहीं चाहता ये दिन आए, बट टूर्नामेंट्स पहले चीज़ डिस्कस की थी हमने कि आईक्यू लाइन हर चीज़ फ्यूचर पूरा डिपेंडेंट है आईक्यू लाइन पे, वहाँ पे पोडियम फिनिश चाहिए, क्योंकि आई थिंक हमने इनफ चांसेस हमने खुद की लाइनअप को दी है, प्लेयर्स ने भी खुद की लाइनअप को दिया है कि कैसा जाएगा। और लॉन्डे अच्छे फॉर्म में थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट्स नहीं आया जो आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट सेकंड में क्वालिफाई हो गए थे। तो लाइनअप का फेयरवेल का जो चीज़ है वो कुछ दिनों में आपको पोस्ट मिल जाएगी, और आप एक्सपेक्ट करोगे नया लाइनअप क्या है। नया लाइनअप फिलहाल के लिए फॉर बीजीएमएस बस हम फिल करके छोड़ रहे हैं कि खेल लो, खेलने के लिए कोई भी एक लाइनअप को जो भी लॉजिकल रहेगा, बट हम लोग का जो मेन रोस्टर बनेगा वो इस बीजीएमएस के बाद बनेगा। मैं अभी कुछ स्क्रैच से नहीं बनाने वाला हूँ, मैं सीधा एक प्लेइंग 4-5 का जो सेट होता है, 4 प्लेयर, सब्स्टिट्यूट, कोच, फलान निमाना, इकट्ठा एक पैकेज उठाऊंगा, पैसा देंगे, पैकेज उठाएंगे और डालेंगे, भाई लाओ तुम रिजल्ट। सिंपल, दिमाग दौड़ाना ही नहीं मेरे को। और यू प्ले गुड, यू गेट पेड गुड, यू परफॉर्म, यू कीप परफॉर्मिंग, यू कीप गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग पेड फॉर, सिंपल एज दैट। मैं बहुत ज़्यादा ये हार्ड डिसीजन है हम लोगों के लिए, खासकर मेरे और रोहित भाई के लिए, क्योंकि स्पेसिफिकली सारंग, शैडो, निंजा, ये 3 लोग, रोनी तो रिसेंटली आया है, बट ये 3 लोग हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज थे। भाई देखो, मेरा ऐसा मानना है, जैसे टीएसएम एनडीटी को घातक संभालता था डंडा दे के, मैं घातक पे पूरा लाइनअप छोड़ने वाला हूँ। हम डिसाइड करेंगे बैठ के कि कौन सा लाइनअप लेना है, कौन सा लॉजिकल है। एक लाइनअप लेंगे, घातक को सिंपल है, घातक रिजल्ट ला के देगा। घातक को फ्रीडम है, तेरे को तेल लगा के डंडा मारना है कि बिना तेल लगा के थप्पड़ मारने हैं, तेरे को जो करना है कर, मेरे को तो रिजल्ट ला के दे। मेरा हो गया, मैं अपना फोकस करने वाला हूँ मेरी टीम पे, मैं मेडल पे एज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर पूरा फोकस्ड। मेरी वो टीम है, 5 लौंडे हैं, हम उधर खेलेंगे, घिसेंगे, मैं अपना ई स्पोर्ट्स का ध्यान दूंगा, बाकी कंटेंट में आरएनटी के साथ देखूंगा, रोहित भाई जो संभालेंगे, और घातक आरएनटी का लाइनअप डंडा देके संभालना है, गाली देके संभालना है, तेरे को प्यार से चुम्मा देना है, तेरे उस दाढ़ी में लोगों को बिठा के उनकी गांड मारनी, तेरे को जो करना है कर घातक। आजमा के देख लो हमको तो छू ना सके you can't catch up to my pace। अच्छा दिख रहा था ना भाई, इट कुड हैव बीन बेटर। देखो फर्स्ट है यार, पहली बार ट्राई किए, अब देखो पहली बार ट्राई करके हम थोड़ी ऐसा एकदम वो लेवल मैच कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग यार, अच्छा था, पहले ट्राई के हिसाब से जबरदस्त था, और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था भाई। नई चीजें सीखने मिली मेरे को कि थोड़ा ओपन अप हुए, कैसा म्यूजिक सॉन्ग वगैरह शूट होता, ये सारी चीजें अपन को सीखने मिली। YouTube community has loved it. X is always critical of things. So yeah, feedback taken है, सबको खुश नहीं कर सकते, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बोलने वाले बोल रहे हैं, जो बड़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं। We'll keep doing better, but I think this is super good. ट्विटर पर न्यूज़ चल रहा है पायल आने का, सियाग भाई जाता हूँ बिग बॉस जा रहा हूँ। जाके आ जा भाई, वो जाके आ जा। अरे मेरे जैसा इंसान बिग ना बॉस वहाँ- में सिर्फ नहाने के कारण एलिमिनेट हो सकता मतलब है, मेरे को बाहर फेंक देंगे वो, क्योंकि नहाएगा है नहीं 10 दिन, और बिना गेम खेले रह नहीं सकता कहीं लड़ पे। नहीं पाएगा ना ये, लड़ भी नहीं पाएगा किसी से, मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा, तानेबाजी मार नहीं पाएगा किसी को, गाली भी नहीं दे पाएगा, गाली भी नहीं दे पाएगा, टॉक्सिक भी नहीं हो पाएगा। बाहर ही कर देंगे, कहेंगे बाहर निकल। अच्छा भाई, और दूसरे देखो एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, जो तुम लोग बोलते हो कि इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, जो पर्सनल चॉइस है वो पर्सनल चॉइस रहेगी, जो चॉइस पर्सनल नहीं है और अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की अगर ट्राई करते हो वो मत करा करो। देखो अच्छा भी लगता है, उसमें क्या होता है ना, इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। मैंने एक दिन उस दिन एक स्ट्रीम पे बात बोली मर्सी
मैं इसको मिलूंगा वर्बली गेम में, 4 गाली दे दूंगा, 4 मुंह पे इसके रैप्टे मारूंगा, ये कुछ नहीं बोलेगा। चैट जब जाके बोलेगी ना गोल्डी भाई ये बोल रहे हैं तेरे बारे में, तो इसको ऑफेंड हो जाएगी बात, ये ह्यूमन नेचर है। हाँ हाँ, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से कुछ भी बातें लगती हैं अलग। तो भाई इसलिए चैट में बोलता हूँ मत किया नहीं करो, वही मत नहीं सुनना किया नहीं करो। करे। पूरा दिन मान 6 घंटे स्ट्रीम करे, किसी के बारे में आप कुछ सोच नहीं रहे, गंदा है, कुछ कर नहीं रहे, आके लिख दे कि भाई नहीं ये बोल दिया है, तो ऐसा कुछ हो भी ना बल्कि। तो भाई मत किया करो, ना मेरे ना इसके किसी का केस मत किया करो। मैं बार-बार वही समझाता हूँ, एंड ऑफ द डे सब एक दूसरे के साथ खड़े लेकिन हैं। मेरे पीछे ऐसे लग रहा है लोग पढ़े ट्विटर पे तो ऐसे पढ़े वो तो कोई भाई एक कोई ना कोई एजेंडा रन होता है इसके अगेंस्ट, और वो हर और वो 4 दिन पहले होता है ना स्ट्रीम पे, मेरी लास्ट स्ट्रीम पे एक बंदे, मेरे मॉड्स को पता है, चैट तुम्हें बताया था, बंदे ने आईडी चेंज करनी भूल गया, 5-6 लोगों ने सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करके लिख दिया और उसमें लिखा था टाइप दिस, बट टाइप दिस वो चूतियों ने टाइप दिस भी नहीं हटाया और उसका मतलब सोचो यार, ऐसा कॉपी पेस्ट करके डाल दिया इसके बारे में। गॉडल में न्यू एडिशन 2-3 दिन में आ जाना चाहिए भाई उसका अनाउंसमेंट, गॉडलाइक के न्यू एडिशन का। एंड आरएनटीएक्स का टीम चेंज हो रहा है ऐसा सुनने में तो आया। स्पीरो का भी ब्रॉडकास्ट देखा था, स्काउट ने भी लिखा था अपने ब्रॉडकास्ट में, स्काउट ने तो वो क्रिप्टिक मैसेज डाला था ना, तो हो रहा है चेंज, लेट्स सी। व्हाई इज देयर नो क्लाइंट इन मेजर इवेंट्स लाइक S1 एंड नहीं, एक 5th सब है जॉनी के साथ ब्लॉग बनाओ, वो मारेगा सीजन 1 जैसा। ब्लॉग्स तो बनाएंगे बट ये मुझे नहीं पता कि 5th सब है या चेंज है या कुछ। कोच की बात हो रही थी बट अगेन मैं उन कॉन्वर्सेशंस में अभी पढ़ा नहीं हूं ना मुझे पता है। So I have a few calls today and we might be getting back to BGMI and मायावी के साथ कॉल है, let's see. Wow, I'm just admiring my camera. Like dripping in gold beam, dripping in gold beam, dripping in gold beam, dripping in क्या है ना, BGMS और ग्लोबली स्पोर्ट्स का रिश्ता बहुत पुराना है। हमारी शुरुआत ही पहले BGMS से हुई थी विद विनिंग द लैन इवेंट एंड व्हाट अ विन इट वाज। बहुत लोगों को विक्ट्री याद रहेगी बिकॉज इट वाज द फर्स्ट नेशनली टेलीवाइज्ड इवेंट ऑफ ई स्पोर्ट्स। उसके बाद वाले इवेंट में विद अ ब्रांड न्यू रोस्टर भी हमने टॉप 5 फिनिश किया था। एंड आई थिंक अगर ग्लोबली स्पोर्ट्स BGMI में कुछ करने ही वाली है तो व्हाई नॉट BGMS। सो वत्सल एंड आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन टुडे विद मायावी एंड वी आर साइनिंग मानिया एंड मायावी फॉर BGMS। उसके बाद क्या होगा देखते हैं, लेट्स सी फर्स्ट हाउ वी परफॉर्म इन BGMS and then we can take it from there. So we're getting Mayavi as the coach and the roster will be Manya and बाकी के रोस्टर के लिए कल मिलते। भाई अभी इट्स मी वर्सेस मान्या वाली कोई बात नहीं है इसमें यार, राइवलरी नहीं है हमारी कोई। अच्छी बात है कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वापस आ रही है और अच्छी बात है कि उन्होंने लाइनअप भी बड़ी अच्छी उठाई है और BGMS में लाइनअप का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है, तो लेट्स सी कैसा वो लोग खेलते हैं। ये घातक भाई अलग मजे ले रहे भाई, ये फुल हेड भगा दिए भाई ऑन द वे भाई, फुल भाई एकदम माफिया वाला रोल। ये तो आदमी बहुत शाना है भाई, भाई यार। चलो आ जाओ भाई, हम लोग फाइनली लैंड पे आ चुके हैं। टीम आर्यन नहीं यार, टीम आर्यन का ऐसा कुछ नहीं है यार, टीम आर्यन का ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी बोल दे, सॉरी मेरे भाई, टीम आर्यन का ऐसा कुछ नहीं है। टीम आर्यन रिजेक्टेड आरएनटीएक्स रूमर्स, भाई ये तो मेरे को भी नहीं पता है ये कौन सा रूमर है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई कृपया करके बताओ ये क्या है, ये नई कहानी कहाँ से आ गई है। तुम टीम आर्यन वालों को ही पूछ लो भाई, कुछ नहीं है ऐसा यार। मेरी से टीम आर्यन EWC में जाने से पहले ही रेवरेंड एक्सपार्क में जो मैंने सुना था, जो अफवाहें थी, वो अफवाहें यही थी कि भाई वो लोग शायद लेना चाहते तो थे टीम आर्यन को, पर टीम आर्यन ने शायद मना किया था या जैसा भी था। भाई पहली बात तो यार मेजी तेरे को ये चीज़ कौन बता रहा है, मुझे बता दे बहन चो, तू और मैं दोनों कॉल पे चलते हैं, उस बंदे को तू ऐड कर दे, उसको पूछ कि तूने मेरे को ये बोला कि ऑफर किया। मेजी को ये बोलो भाई मेजी प्लीज़, अगर तेरे को जिसने इन्फो किया है मेरे को कॉल कर और उस बंदे को भी कॉल पे ऐड कर और मैं रोहित भाई को भी ऐड करूँगा, हम तीनों बैठ के सुनेंगे बातें और फिर मैं पर्सनली गांड तोड़ूंगा जो भी होगा वो, क्योंकि पब्लिकली जो भी पर्सन है उसकी गांड नहीं मारना चाहता हूँ, अब मैं उस चीज़ से आगे बढ़ चुका हूँ, तो पब्लिकली कुछ नहीं करूँगा बट ऑफ टाइम अच्छे से पिलाई करूँगा। प्लीज़ 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 कृपया करके मुझे डाल दे, मेरी तेरी भी गलती नहीं है, तेरे को कोई बंदा आगे चूतिया बनाया होगा तू उसकी बात मान के, तेरे को जो ऑब्वियस रूमर्स आएगा तो बोला होगा। मेजी को हेट देने वाला चीज़ नहीं है, मेजी को जिसने चूतिया बनाया उसकी गांड मारनी चाहिए। बिग मिस्टेक्स वर डन बाय द टीम एज अ होल, आई वुड से इट वाज नॉट वन मैन शो जो कि मिस्टेक्स कर रहा है कुछ भी, पूरी टीम ने कहीं ना कहीं इट फेल्ट लाइक कम्युनिकेशन में मिस्टेक किया। ज़ैपेक्स उनको चीजें समझा भी रहा था बट आई थिंक ऑब्वियसली जो ज़ैपेक्स से समझाया और हर गेम डिफरेंट होता है, तो शायद गेम के अंदर जा करके वो चीजें एग्जैक्ट उस तरीके से तो इंप्लीमेंट हो नहीं पाई। Help explain to me first of all what the ban meant for you and the entire population of India and what it means to have the teams coming back. I think PUBG ban put
India's, because we are a mobile industry first, and then PUBG Mobile being the biggest game in India, the PUBG Mobile ban set us back at least 3 years. If Tencent would have still existed, I mean, like Crafter India is doing a fantastic job. No discredit to them. But if Tencent would have existed, or if the game would have existed, I don't really care if it would have been Crafter or Tencent. Yeah. But if the game would game have and the been community. continuity, we would have been another 2 years ahead. Yeah. It set us back 2 years. It impacted a lot of lives. The worst part was a lot of people were deep down heavily invested into it. We at SATUL, we were big even back then. It was very easy for us as having a roster of big creators to pivot. Among Us blew about just then. And then, because we were a group of creators, it was easy for us to just pivot from a 4-person playing game to a 10-person playing game, get in creativity, remove the competitiveness, get in the fun element. We were able to pivot. But what about those other organizations? I know so many organizations that were being built so well, they had to shut down their shops. Because they never thought the reason to diversify, which is okay. They wanted to focus on one game, become master of one trade. But then it was sad, it was bad. But then all's well that ends well. Crafton is back, BGMI is back. We have an India-specific game. टीम आर्यन इतना ज्यादा नीचे क्यों है भाई? तो यहाँ पर मॉर्टल, वाइपर, रौनक, ओवेस एंड स्लेयर, ये इनकी पहली लाइनअप. नकुल, जोकर, गॉब्लिन, लेजिट, ये इनकी अभी वाली लाइनअप. शैडो, रॉनी, सारंग, निंजा, क्राटोस, स्काउट, दलजीत एंड ट्रांस. ठीक है. यहाँ पर पंक, एडमिनो, जॉनथन, ज़ीगॉट, सिम, और डायनामो, ऋषभ, डेंजर एंड मस्ती जोन. ड्रैगर तो पढ़ाई कर रहा है अब ये वो कॉन्सेप्ट है ओजी वर्सेस ओल्ड जनरेशन वर्सेस न्यू जनरेशन, ऐसे करके. और ये टीम आर्यन को इन्होंने कहाँ डाल दिया है? ये किसके अगेंस्ट खेलेंगे भाई? मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इनमें से जो भी जीतेगा, जो भी लास्ट बचेगा, वो टीम आर्यन के अगेंस्ट खेलेंगे. ठीक है. जो आखिरी टीम बचेगी, जो सब लड़ाई करके खत्म हो जाएगा, जो जीतेंगे वो टीम आर्यन के साथ खेलेंगे. 8 लाख का प्राइस पूल है, 14 और 15. ये वाला इवेंट कास्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम है नहीं.